बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय के बैटमार एमएलए बेटे आकाश विजयवर्गीय भले ही जमानत पर जेल से छूट गए हों, लेकिन उनकी इस हरकत को पीएम मोदी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। दिल्ली में बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी इंदौर के शर्मनाक वाकये पर बेहद नाराज दिखे। उन्होंने साफ लहजे में कह दिया कि ऐसे लीडरान की बीजेपी में कोई जगह नहीं है, उन्हें तो पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए। बीजेपी के बैटमार एमएलए आकाश विजयवर्गीय का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा कि वो चाहे किसी का भी बेटा हो, ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही जिन लोगों ने इस हरकत की हिमायत की, उन्हें भी पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। दरअसल पिछले हफ्ते इंदौर में इंक्रोचमेंट हटाने पहुंची नगर निगम की टीम की मुखालफत कर रहे एमएलए आकाश विजयवर्गीय ने एक अफसर पर बैट से हमला कर दिया था। इस वारदात का वीडियो वायरल हो गया था। बाद में आकाश को जेल भी जाना पड़ा था। इस वाकये पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि सियासत में डिसिप्लिन होना चाहिए, बदतमीजी और बदसलूकी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी झारखंड लिंचिंग को लेकर पार्लियामेंट में सख्त बयान दे चुके हैं। वहीं गौरक्षा के नाम पर होने वाले तशद्दुद और कत्ल की भी कई बार सख्त अल्फाज में मजम्मत कर चुके हैं, बल्कि इस पर सियासत करने वालों को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। मोदी इस मुल्क का एतमाद है, उनके जरिए इस तरह के सख्त पैगाम क्या सियासत और समाज को सही राह पर लाने में बड़ा किरदार अदा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे आज। और मेरे 5 सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि बल्लामार विधायक बर्दाश्त नहीं, क्या कार्रवाई होगी? ये एक बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी उन पर कार्रवाई करेगी? संगठन आकाश विजयवर्गीय को बाहर का रास्ता दिखा गया, सख्त कार्रवाई करेगा। दूसरा सवाल, पीएम मोदी की नाराजगी के बाद क्या जाब्ता शिकनी रुकेगी? जो अनुशासनहीनता है, ये जो डिसिप्लिन शिकनी है, क्या ये रुकेगी? पार्टी में, पार्टी के लीडरान में कई बार इस तरह 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं, उन लोगों को कम से कम एक सबक मिलेगा। तीसरा सवाल, क्या इस तरह की हरकत से लीडरान और कारकुनान को पॉलिटिकल माइलेज मिलता है, जिसके चलते वो इस तरह की हरकत करते हैं, लाइमलाइट में आने के लिए, वीडियो वायरल हो जाए, सोशल मीडिया पर हम चर्चा का विषय बन जाए? क्या ये होता है, इसका पॉलिटिकल फायदा होता है? चौथा सवाल, झारखंड लिंचिंग को लेकर अपोजिशन के बड़े लीडर चुप क्यों है? वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तो संसद में सख्त मजम्मत की, लेकिन राहुल गांधी से लेकर मायावती और मायावती से लेकर अखिलेश यादव को आपने क्या उस सख्ती के साथ इसकी मजम्मत करते हुए सुना? ये भी अब अपना बड़ा सवाल है कि कहीं अपने अपने वोट बैंक की सियासत में वो भी तो मशगूल नहीं हो गए हैं। उनको भी लगने लगा है कि क्या अकलियतों को लेकर अगर ज्यादा मजम्मत करेंगे तो बहुसंख्यक वोट हमसे और ना पीछे हो जाए? क्या अब इस तरह की राजनीति भी हो रही है? पांचवा सवाल, मॉब लिंचिंग की हिमायत और सियासत करने वालों को पीएम के सख्त पैगाम से क्या सबक मिलेगा? इस पर भी हम बात करेंगे। तो हम आज आकाश विजयवर्गीय को लेकर सख्ती वजीर आजम की, और मॉब लिंचिंग को और इस तरह के वाकयात को लेकर, हिंसा जो हो रही है उसको लेकर भी उनकी सख्ती के मायने समझने की कोशिश करेंगे और इसका कितना असर होगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन मैं खास तौर से उन मेहमानों का तारुफ आपसे करवाना चाहूंगा जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से बहुत सीनियर लीडर मौजूद हैं इस वक्त, अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। उनका मैं स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं ठाकुर साहब का। नियति हमारे साथ हैं। नियति जी, आपका भी स्वागत है। शोएब जामई साहब मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, स्कॉलर हैं, उनसे हम बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, नीति सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर मौजूद हैं। और हमारे साथ अनिल मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनसे बहुत सारी बातों को जानेंगे, समझेंगे। आइए आगाज करते हैं। मैं सबसे पहले आना चाहूँगा ठाकुर साहब आपके पास कि क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इस सख्त नाराजगी, इस सख्त एतराज़ का पार्टी संज्ञान लेगी? क्या आकाश विजयवर्गीय को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? कोई बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी इस बैटमार एमएलए पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। और वो हमारी पार्टी के नेता हैं और उनका कहा गया एक एक वाक्य जो है वो पार्टी के लिए लाइन होता है। और मुझे लगता है उन्होंने स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी का
इन विषयों पर क्या स्टैंड है उसको क्लियर कर दिया है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई तो नीचे करना है, और कितना वहां पर गलती है, क्योंकि हम यहाँ बैठकर तय नहीं कर सकते कि परिस्थितियां क्या थी, उन परिस्थितियों में किस तरह की गलती हुई। तो वहां की स्थानीय जो हमारा नेतृत्व है उस पर विचार करके उचित निर्णय लेगा। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, खुद भी विधायक हैं और कैलाश विजयवर्गीय जनरल सेक्रेटरी हैं। बंगाल में उनको लगाया गया है, मध्य प्रदेश के भी बड़े नेता माने जाते हैं। आपको क्या लगता है इतनी आसानी से आकाश विजयवर्गीय को बाहर कर दिया जाएगा पार्टी से, या कोई ऐसा सख्त पैगाम पार्टी के जरिए उनके लिए दिया जाएगा? नहीं, देखिए, बाहर करने की यहाँ कोई बात नहीं हुई है। कार्रवाई अनुशासनहीनता अगर हुई है या उस स्तर पर वहां पर क्या गलती हुई है उसका आकलन करना वहां की स्थानीय इकाई का काम है। तो पार्टी के नेतृत्व ने उनको संदेश दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्थानीय नेतृत्व जो है उस पर विचार करेगा और विचार करने के बाद उचित निर्णय लेगा। साध्वी प्रज्ञा के लिए भी उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सख्त अल्फाज कहे थे। उन्होंने कहा था कि वो नाथुराम गोडसे वाले मामले में उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पार्टी कोई सख्त कार्रवाई करेगी, कोई ऐसा पैगाम देगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नजर बड़ा आया नहीं। ठाकुर साहब, तो क्या हम इस मामले को भी क्या हम इस तरह समझे, वजीर आजम नरेंद्र मोदी बड़े लीडर हैं, उनकी बात का बड़ा असर होता है, वो संसद में बात कहते हैं, वो संसद के बाहर बात कहते हैं, ट्वीट करते हैं, उसको लोग कहीं ना कहीं समझते हैं और उनको इस बात का एहसास रहता है कि ये वजीर आजम के लफ्ज हैं। लेकिन पार्टी या संगठन उस पर कितना अमल कर पाता है, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का विषय बनता है। सर नहीं, मैं फिर कह रहा हूं आपको, प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं वो पार्टी के लिए एक लाइन होती है, पार्टी के लिए एक संदेश होता है और पार्टी के लिए निर्देश होता है, और पार्टी उस पर निश्चित तौर पर विचार करती है। साध्वी प्रज्ञा का मामला हो तो उनके मामले में भी आप देखिए कि उसके बाद साध्वी प्रज्ञा का किसी तरह का कोई ऐसा बयान नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि उनकी बात का असर है। तो ये हमको समझना चाहिए। लेकिन उसकी कितनी गलती है, कितनी कार्रवाई करनी है, अनुशासनहीनता अगर हुई है तो किस स्तर पर हुई है और उस पर क्या कार्रवाई करनी है, क्या उनको मैसेज देना है, वो अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोगों का काम है और इस लाइन के बाद वो लोग उस पर काम करते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपका नीति। वजीर आजम नरेंद्र मोदी लगातार इस तरह के मामलों को लेकर अपनी सोच, अपने विचार और सख्ती दिखाते रहे हैं, चाहे मॉब लिंचिंग की वाकयात रहे हों या उनकी पार्टी का अपने विधायक को लेकर के आज उनका तबसरा हो। और भी बहुत सारे वक्त ऐसे आए हैं जब उन्होंने कहीं ना कहीं गौरक्षकों को लेकर भी कितने ही मंचों से उन्होंने सख्ती दिखाई और कहा कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये किसी भी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है। कैसे देखें उनके इन बयानात को और कितना असर होता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी अपने एस्पेक्ट में बहुत क्लियर हैं कि इस तरह की कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं होगी। आप ये देखिए, हमने 2003 में एक मूवी आई थी गंगा जल, जिसमें हमने ये देखा था कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कैसे लोग एकत्रित हुए, एक मॉब लिंचिंग तक भी बात आई। तो 2003, इसका मतलब ये है कि ये चीजें सोसाइटी में कितनी प्रेवलेंट थी, कब से चलती आ रही थी। लेकिन आज 2019 में एक प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को ये बताता है कि ऐसी कोई भी घटना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा समाज खराब हो गया इस बात से या उनकी पूरी विचारधारा बर्बाद हो गई। एक व्यक्ति के किसी पर्सनल एक्शन की वजह से हम ये कहें कि आपकी आइडियोलॉजी ही खराब है या आपके साथ कोई आपकी पूरा संगठन उस चीज में ब्लेम होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये बात कही है और ये कहा है कि हम कोई भी कदम उठाएं वो बिल्कुल निष्पक्ष। लेकिन ये बात तो खुद प्रधानमंत्री ने कही, वजीर आजम ने कही कि पार्टी का नाम खराब करने वाला व्यवहार मान्य नहीं होगा। जी, तो यही मैं आपको समझा रही हूँ कि 2003 में जब मैं ये मूवी भी बनी है, उससे पहले से ये चीजें आ रही थी। 2019 में जैसे ही ये चीजें आ रही हैं, प्रधानमंत्री जी खुद ये बात बहुत क्लियर तरीके से रख रहे हैं। और दूसरी एक चीज और देखने की जरूरत है कि जो कानून बनाने वाले हैं अगर वही ऐसी हरकतें करेंगे तो कानून की इज्जत कहाँ रहेगी। आज कोई भी घटना होती है, व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इस चीज का ठेकेदार हूं।
आप ठेकेदार नहीं हो। प्रधानमंत्री जी वहां ये बात बोल रहे हैं और बीजेपी ने अब तुरंत एक्शन लिया। अभी हमने न्यूज देखी कि नोटिस इशू हुआ है और आकाश विजयवर्गीय को, और उनसे बहुत जो उनका राउडी बिहेवियर था उसके ऊपर उनसे जवाब मांगा गया और उस पर एक्शन लिया जाएगा। इस चीज की हमें जरूरत है कि प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें रखें, और ये टॉप टू बॉटम जो अप्रोच है ना, ये बॉटम को ठीक करेगी। जो राउडिज्म या फिर जो ऐसी चीजें जो बदमाशियां नीचे होती हैं उसको क्लियर करेगी। तो पॉलिटिकली ये बहुत पॉजिटिव एक्शन है। जब वो उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में जब उन्होंने पार्लियामेंट में एड्रेस भी किया था, उन्होंने ये कहा था कि अब हम निष्पक्ष तरीके से जैसे पहले से करते आए हैं और अब भी सबका साथ सबका विकास को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी कसम खाकर उन्होंने ये बात कही थी कि मैं संविधान की कसम खाता हूं। उसी चीज को वो आगे बढ़ा रहे हैं और उनका इंटेंशन सही है, लेकिन कुछ लोग जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की बयानबाजी करते हैं या फिर इस तरह का कोई भी एक्ट करते हैं, हमें ये चीज स्वीकार नहीं है, ना भारत की जनता को ये स्वीकार है। सियासी लीडरान के जरिए इस तरह की हिंसा अनिल जी कहीं ना कहीं उनको भी प्रसिद्ध कर देती है, फेमस कर देती है। सोशल मीडिया के जरिए उन पर चर्चा होने लगती है, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है, लेकिन वो चर्चा का विषय बन जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनका हाईकमान, उनके बड़े लीडरान भी कहीं ना कहीं इसको पसंद करेंगे या उनकी नजरों में भी आने के लिए कई बार वो इस तरह की हरकत कर जाते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के संदेश से कितना बड़ा असर होगा उनकी पार्टी में, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। और क्या वाकई अपने आप को जल्दी फेमस करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए और भी बहुत सारी बातों में हमारा नाम आ जाए, इस तरह के कृत्य करना आपकी नजर से कितना सही है? और क्या सियासी लीडर अब ये कर रहे हैं जो आकाश ने किया? मुझसे पूछ रहे? जी बिल्कुल आपसे। जी बिल्कुल इमरान जी, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज जो बयान दिया है स्वागत योग्य है और भारत का हर नागरिक उम्मीद करता है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ बयान जो दिए हैं, ऐसा बयान सिर्फ बयान ही न रहे, उनके अंदर सोच भी ऐसी है और हम सबको उम्मीद भी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये स्वागत योग्य है। हर नेता का, खासकर शीर्ष नेतृत्व जो भी किसी भी पार्टी का हो, उसका ऐसी सोच होनी चाहिए और बयान उसके कम से कम तो ऐसे आने ही चाहिए। लेकिन दुख होता है इन सब चीजों को सुनकर, जहां कुछ पल के लिए तो राहत मिलती है, लेकिन अगर आप देखें तो सच्चाई क्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी आज पहली बार नहीं बोले हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच अच्छी है, मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखती, लेकिन अगर उनकी बातें हर क्षेत्र में उनकी एक एक कही बातें मानी जाती हैं तो मुझे शंका इस पर होती कि इस टॉपिक पर क्यों नहीं मानी जाती। आप देखें, गौरक्षकों के बारे में उन्होंने जब कहा था, कितना टाइम हो गया, आज तक अगर पूछा जाए कि कितने पर कार्रवाई की गई, एक भी नहीं। उसके बावजूद उनके मंत्री उन्हीं जिन पर आरोपित हैं। आप सुने मेरी दर्ज हुए, क्या आप भी पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ता हूं, सब लोग जानते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, कानून के मुताबिक तो कार्रवाई हो रही है। नहीं, आप मेरी बात सुन लें, मैं बिल्कुल आपकी बात सहमत हूं, लेकिन आप सुने। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत अच्छा लगा, देश स्वागत करता है, मैं भी स्वागत, हर आदमी करेगा, लेकिन आप उसका रिजल्ट देखें। आज ये घटना हुई विजयवर्गीय जी की। इसके पहले अगर आपको यूपी में याद हो कि सांसद महोदय त्रिपाठी जी और उन्हीं की पार्टी के विधायक, शायद AK-47 इतनी तेज गोलियां नहीं छोड़ती जितना उन्होंने जूता चलाया था। जैसा अभी हमारी बहन कह रही थी कि क्विक कार्रवाई हुई, नोटिस जारी हुआ। आपको याद हो तो उस वीडियो को लेकर इतना तेज वायरल हुआ था कि क्विक एक्शन लिया गया, नोटिस जारी कर दिया गया। आप बता सकते हैं इससे शर्मनाक घटना, मैं तो कहता हूं आकाश विजयवर्गीय की परसों की 3 दिन पहले घटना से ज्यादा शर्मनाक घटना थी। आप बता दें क्या कार्रवाई हुई उस सांसद के खिलाफ या उस विधायक के खिलाफ, जहां सारे आला अधिकारी बैठे हुए थे। एक सांसद एक आम आदमी नहीं होता। ये वही है जो हमारी बहन ने भी कहा, ये नियम बनाने वाले लोग हैं, ये संविधान बनाने वाले लोग हैं। तो आप सोचें, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं गौरक्षक कहीं न कहीं गुंडे हैं, बदमाश हैं, और उन्हीं गौरक्षकों को उन्हीं के मंत्रिमंडल का मंत्री उसी के 4 दिन बाद माला पहनाता है। आज आप आकाश आज आप पहले सुन लें, आज आप पहले सुन लें, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं मोदी जी ने कहा बहुत है, लेकिन थोड़ा सख्ती चाहिए, और सख्ती का मतलब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अमल होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो उसमें आपके प्रश्न का जवाब है, जो नहीं तो एक प्रश्न आपका साथ में और है। आप ये सोचें, आकाश
विजय वर्गीय ने जो हरकत की, एक आम आदमी किया होता महीनों जेल में सड़ता, लेकिन देखिए 3 दिन के अंदर जमानत मिल जाती है। आप सोचें कितना अंतर है लोगों में, किस तरह इसका। फिर आपका प्रश्न है, ये बिल्कुल सच है, जिस पार्टी की बात हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं केवल इसी पार्टी में, हर पार्टी में, लेकिन इस पार्टी में आप एक नहीं उंगली पर कम से कम तरह के भी होते हैं पार्टी के सुप्रीमो की कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए मैं इसीलिए तो कर रहा हूं हर पार्टी में। तो मेरा प्रश्न केवल मेरा देश की सियासी पार्टियों, मेरा जवाब केवल एक भाजपा के लिए नहीं है, मेरा जवाब सभी पार्टी, राजनीतिक व्यक्ति यही तो उपयोग करते हैं। जो आपका प्रश्न है किस तरह की हरकतें या बयानबाजी करके क्या ये शीर्ष पर पहुंचते हैं या इसका फायदा मिलता है, जीता जागता उदाहरण है। अभी आप देखें तो चाहे भाजपा का नाम ले लें, अदर पार्टियों का नाम ले लें, कम से कम 20% लीडरान आपको ऐसे मिलेंगे जो यही बोल बोल कर सड़क से उठकर आज संसद तक पहुंच गए। नियति कुछ कहना चाहती है। हाँ, तो आप देखें कि जनता को यह समझने की जरूरत है। इसमें बात इसकी नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बातें कहीं अच्छी कही, लेकिन हम जनता को भी ये समझने की जरूरत है कि ये किस तरह का प्रयोग किया जाता है। लोग बड़े पैमाने पर लीडर मानते हैं, कहीं ना कहीं उन पर एतमाद करते हैं, तो उनकी बातों का भी सीधा असर होना चाहिए, पूरे समाज पर भी, सियासतदान पर भी। नियति कुछ कहना चाह रही है। अभी को मेरे को पैनलिस्ट ने ये बात बोली कि मोदी जी ने ये बात कही, लेकिन इसका एक्शन कुछ नहीं होता। अभी हमने देखा कि पहले वो जूता मारने का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, अभी की ही लेटेस्ट अपडेट है, बीजेपी महिला मोर्चा के एक लीडर ने कुछ स्टेटमेंट और कमेंट फेसबुक पे पास किया, उसको तुरंत एक्सपेल किया गया। ये एक शुरुआत है। मैडम सुन तो ले, कमेंट पे एक्सपेल किया जाता है और जूता चलाने पे, बैट मारने पर नोटिस जारी करके वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। प्रज्ञा ठाकुर ने जिस तरह की बयानबाजी पूरे देश में की है, जितनी शर्मनाक बयानबाजी की है, इतने लफ्जों में अगर इसकी मजम्मत कर रहा हो, बाकायदा डांट लगा रहा हो, बाकायदा डांट लगा रहा हो, तो और क्या किया जाए? प्रधानमंत्री जी आगे आए। हाँ जी जी, उसमें क्या है, हमारे मित्र जो हैं, मुझे लगता है उनकी अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ गई हैं और स्वाभाविक है, देश में एक परिवर्तन हो रहा है। नहीं, मोदी जी से उम्मीद है, सचमुच आपकी बात बिल्कुल सच है। और पार्टी हो ना हो, लेकिन मोदी जी से उम्मीद है कि मोदी जी सख्त एक्शन लें, जनता के बीच एक मैसेज जाए, अन्य पार्टियों में मैसेज जाए। जिस तरह की वो बात कर रहे हैं उससे ये लगता है कि उनकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ज्यादा हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम इस ज्यादा मांग में एक और बात को निहित ना करें कि पार्टी के पास कोई कानून नहीं होता है, उनका अपना एक दायरा है और पार्टी और संगठन के बीच में अगर आपस में मतभेद हैं या मनभेद हैं तो उनको दूर करने का अपना एक तरीका होता है। और अगर वो घटना घटी है तो उस पर दोनों को बिठाया गया, दोनों से बातचीत की गई। और ऐसी घटनाएं जब इंस्टेंट होती है तो हम सब इंसान हैं, तो किसी बात पर गुस्सा आ भी सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी उनको चौराहे पर खड़े करके फांसी लगा दे, फांसी नहीं लगा सकते, उनको बिठाकर बातचीत करके आगे वो ठीक से काम करें, ये काम करना संगठन सुनिश्चित करता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 3 दिन में उनको जमानत मिल गई। पहली बात तो यह है कि कानून ने अपना काम किया, इस बात की तारीफ होनी चाहिए। और कानून धाराओं से चलता है, उसके द्वारा किए गए जो अपराध होता है, जो गलती की होती है, वो किस क्वांटम की है, उसी हिसाब से धाराएं लगती हैं। और उन धाराओं में जमानत मिलती है कि नहीं मिलती है, ये प्रशासन को तय करना था, अदालत को तय करना होता है। तो हम सीधा अदालत को ही ब्लेम ना कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, वहां कांग्रेस की सरकार है। अगर 3 दिन में जमानत मिली तो क्या सरकार की विफलता की बात कर रहे हैं क्या? मेरा कहना यह है कि मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो हमें इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि विधायक होने के बावजूद कानून ने अपना काम किया है और प्रधानमंत्री जी ने सख्त संदेश दिया है, उनसे उस बात की जवाबदेही भी मानी जाएगी। लेकिन हम जरूरत से ज्यादा अपेक्षा ना करें, जो दायरा है। इन्होंने मेरे विरोध 2 हथियारों की बात कारण है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सफाई, वही मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री जी की बोलना या आपका बोलना, बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। यही आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ जब एक्शन लिया गया है, पूरे इंदौर को सैल्यूट आकाश के जिस ढंग के पोस्टर से वहां की भाजपा पार्टी ने पाठ दिया था, यहां पर सोच और करनी और करनी में अंतर दिखता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मैंने जो आरोप लगाया वो सिर्फ इसलिए लगाया कि एक आम आदमी किया होता तो जेल में सड़ रहा होता, और एक उस इतने बड़े नेता के विधायक बेटे ने किया, इतनी घिनौनी हरकत करने के बावजूद पूरे इंदौर में सैल्यूट। क्या आपको लगता है वजीर आजम की सख्त टिप्पणी के बाद, इस सख्ती के बाद, क्या अब बड़े लेवल पर कोई कार्रवाई होगी पार्टी के जरिए आकाश विजयवर्गीय पर, या इस तरह की सोच रखने वालों पर, इस तरह की हरकत करने वालों पर? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हम जरूर से ज्यादा अपेक्षा करने लगेंगे
तो मुझे लगता है ये भी अन्याय है, व्यक्ति के साथ अन्याय है। एक स्पष्ट संदेश है और कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। विधायक होने के बावजूद वो जेल गए हैं और मुझे ये लगता है कि हम ये अपेक्षा ना करें कि हम यहां बैठकर उसको फांसी पर लटका दें। उन्होंने कितनी गलती करी है, किन परिस्थितियों में करी है, सुन लीजिए, कानून का कितना उल्लंघन हुआ है। प्रधानमंत्री ने मजम्मत की, उन्होंने कहा ना कि उनको जो लेने गए थे नारेबाजी की जेल के बाहर, उनको हार पहनाया और इस तरह से लेकर के आए जैसे कि कोई बहुत बड़ा काम करके निकले हों। नहीं देखिए, उसका कारण इस तरह के कृत्य करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस तरीके के लोग जो इन चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, ये देखिए माला पहनाई जा रही है, इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने पोस्टर लगाए, उनके साथ नारे लगाए, उनका स्वागत किया, इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा विरोध यही है, सिर्फ कहा है, बोला है, ये नहीं होना चाहिए। पिछले 5 साल से हम लोग देख रहे हैं। नोटिस चला गया है। मैडम, ये पहली घटना नहीं है। हम कम से कम उंगली पे 25 घटना गिना सकते हैं जिसको बोला गया, लेकिन एक भी एक्शन लिया गया हो, सड़कों पे दिखाओ तो बताया जाए। कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिस पर कानूनी कार्रवाई ना हुई हो। शेख जावेद साहब के पास जाना चाहूंगा। शेख जावेद साहब, वजीर आजम नरेंद्र मोदी लगातार इस तरह के मामलों को कभी भी पसंद नहीं करते हैं। हर मंच से उन्होंने इसकी सख्त मजम्मत की है। मैं समझ रहा हूं आप लिंचिंग को लेकर भी बात करेंगे, उन्होंने सख्त मजम्मत की और जो ताजा मामला हुआ उसकी संसद में मजम्मत की। गौरक्षकों को कई बार इंतबाह वो दे चुके हैं, मुबैना गौरक्षकों को। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए? एक शख्स लगातार राजनीति में सकारात्मकता, राजनीति में पारदर्शिता, राजनीति में आदर्शवाद लाने की कोशिश कर रहा है। क्या उसे बेहतर मौका नहीं देना चाहिए? समाज राजनेताओं के क्रियाकलाप उनको देखकर ही बदलता है। हो सकता है कि इसमें वक्त लगे, लेकिन क्या उम्मीद नहीं की जानी चाहिए एक बेहतर समाज की? जी देखिए इमरान जी, अभी मैं अपने तमाम रेस्पेक्टेड फेलो पैनलिस्ट जो हैं उनको बहुत गौर से सुन रहा था और हमने कोई बीच में जो है किसी को टोका नहीं। उम्मीद करूंगा कि मेरी बात खत्म होने के बाद ही लोग अपना काउंटर देंगे। ये बड़ा अजीब सा एक मंजर देखने को मिला कि अब तक हम लोग फ्रेंडली मैच ही खेल रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि जब हक बात बोलने की बारी आती है तो दिन और रात में फर्क होता है, झूठ और सच में फर्क होता है। ठीक है, एक बैटमैन विधायक ने जो काम किया है उसको पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन सवाल क्या गंभीर है। देखिए, उसके पूजनीय पिताजी एक मीडिया चैनल के एंकर से ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। औकात पूछ रहे हैं। अच्छा, अब सोचिए कि जो मीडिया संगठन उनकी महिमा मंडन करे तो वो बहुत अच्छे हैं, अगर आप सवाल पूछ लें तो आपसे औकात पूछते हैं। जो मीडिया ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, बड़ा गंभीर विषय है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरी बात कि ये स्वागत योग्य कदम नहीं है। मैं आपको बता दूं ये क्या है कि जाहिर सी बात है कि जब आप किसी चीज के बारे में कहते हैं हमें बड़ा दुख हुआ, किसी ने गलत किया, लेकिन आप कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं या कोई ऐसा नजीर पेश नहीं किया गया अब तक कि तमाम लोगों को उसका सबक मिल सके, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा हो कि माइनॉरिटीज को लेकर यूएस की जो है USCIRF जो एक बॉडी है उसने एक इंडिपेंडेंट एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि लगातार जो है घटनाएं हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज को लेकर, दलित को लेकर होती जा रही, एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बिगड़ी। तो मोदी जी ये शायद चाह रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनकी छवि जो है अच्छी बनती रहे, वो ऐसे स्टेटमेंट दें ताकि उनकी छवि तो बनती रहे, लेकिन साथ ही साथ उनकी नीचे जो कारकुनान हैं, ये जो लोग हैं, उनको छूट मिली हुई है कि आप अपने तरीके से अपना काम करते रहिए। ये दोहरी क्या इस तरह के मामलों में गिरफ्तारियां नहीं होती? मैं समझता हूं, क्या इस तरह के मामले में लोग जेल नहीं जाते? क्या इस तरह के मामलों में कानून अपना काम नहीं करता है? इसके बाद टॉप पर बैठा हुआ लीडर इसकी सख्त मजम्मत करता है, तो मैसेज क्या नहीं जाना चाहिए? उसको क्या पॉजिटिव नहीं लेना चाहिए? अगर इस देश में इस तरह के मामले हो रहे हो, कानून अपना काम नहीं कर रहा हो, इस तरह के लोगों को छोड़ दिया जा रहा हो, नजरअंदाज किया जा रहा हो, तब तो आप ये इल्जाम लगा सकते हैं ना। लेकिन आप अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो इस तरह के मामलों में जो लोग भी इन्वॉल्व थे, क्या उन पर कार्रवाई नहीं हुई क्या कानूनी? ये आप बताइए। जी, अब मैं बताता हूं कि देखिए,
जिन पार्टियों को आप कमजोर कहा करते थे, उनके एक कारकुन जो है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द उन्होंने कहा था, उसको फौरन पार्टी से निकाल दिया गया। इसी मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं जयंत सिन्हा साहब। हम तो कह रहे थे कि मोदी जी के स्वागत योग्य कदम है, लेकिन उस मिनिस्टर ने उनका स्वागत किया जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग में एक शख्स की जो है पीट पीट कर हत्या कर दी। लेकिन उनको क्या मिलता है? प्रमोशन। गिरिराज सिंह जी और साक्षी महाराज जी क्या क्या नहीं कहते आए हैं, बल्कि अमित शाह ने भी उनकी डांट लगाई थी। लेकिन ऐसे मंत्रियों को और ऐसे लोगों को प्रमोशन मिलता है, कैबिनेट का दर्जा मिलता है। तो देखिए मैसेज क्या जा रहा है? आप ये सवाल अकबरुद्दीन ओवैसी से क्यों नहीं पूछते? ये मैसेज ओवैसी से क्यों नहीं पूछते कि अकबरुद्दीन ओवैसी ये मैसेज क्या जा रहा है देते रहे हैं, उनके भाई ने उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की? उनको तो उस मैं कह रहा हूं ना, आप लोगों की जो एतराजात हैं वो दूसरे मामले में उसी तरह के नहीं आते हैं, इस तरह के मामले में आते हैं जो कि मैं मान रहा हूं कि गलत है। लेकिन जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये भी तो कहते हैं ना, वजीर आजम नरेंद्र मोदी नहीं करते, सुनिए वजीर आजम नरेंद्र नहीं करते हैं, ये भी कहते हैं ना कि राजनीति में अनुशासन होना चाहिए। और उन्होंने संसद में जब ये बात कही थी, तो उन्होंने ये भी लोगों को कहा था कि आप लोग कहीं ना कहीं सब लोगों के सोचने का विषय है, ये पूरे समाज के और सारे राजनीतिक दलों के सोचने का विषय। दो वाक्यों में अपनी बात खत्म करता हूं। एक मिनट बस 2 वाक्यों में मैं आपकी बात पे एक चीज का विरोध करना चाहता हूं, फिर अपनी बात आप काउंटर कर लीजिएगा, मेरे बात कर लीजिएगा, जिससे आप उस पर सफाई दे, आप इसी पे कर लीजिएगा, मैं बोल दूंगा। ठीक है, देखिए तो इस सारे बातों का लब्बे लुबाव ये है कि जिस प्रधानमंत्री को एक प्रचंड बहुमत देकर के जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, आप जिन लोगों को कह रहे थे कि वो पिछले प्रधानमंत्री बहुत कमजोर और असहाय हैं, ऐसे मामलों में जब आपकी ही बात और आपकी ही मंशा के मुताबिक लोग और आपके कारकुनान नहीं चलते हैं, तो ये साबित होता है कि मोदी जी भी कहीं ना कहीं बहुत कमजोर और असहाय नजर आ रहे हैं। इमरान जी एक सेकंड बोलना चाहूंगा, बिल्कुल अशोक सर जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मेरा आपसे इस बात पे विरोध है, आपका पूरा अधिकार है विरोध करने का, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपने जो उसमें एक लॉजिक दिया है कि ओबामा आके बोलते हैं या अमेरिका में इस तरह की रिपोर्ट दर्ज की गई, मेरा इस पर सख्त विरोध है। आप इंडिया से ज्यादा मॉब लिंचिंग या इस तरह की हत्याएं सिखों के साथ, मुस्लिमों के साथ दाढ़ी देखकर हर तीसरे की जाती है, उसमें ज्यादातर भारतीय होते हैं और हमसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद जिक्र किया था। और हमको आपको जितना अधिकार यहाँ मिला है, जितने प्यार से हम आप रहते हैं, मैं नहीं समझता पूरे विश्व में कोई देश रहता है। इसलिए हम लोग अपने देश में रहें, अपनी समस्याओं, अपनी शिकायतों को इसका काउंटर मैं एक छोटा सा मैं काउंटर भी आपसे लूंगा, एक वक्फे की बात सर आ रहा हूं, एक ब्रेक मुझे लेना है, लेकिन मैं जावेद साहब यहां जोड़ते हुए मैं चलूं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बताया था एक इंटरव्यू में, जनवरी में उन्होंने दिया था कि कोई अरेबियन राइटर का उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने बताया भी था कि हमें हिंदुस्तान के लोगों से सीखना चाहिए कि किस तरह से अलग अलग धर्मों और पंथों को मानने वाले एक साथ मिलकर रहते हैं, और यहाँ हम हैं जो एक ही संप्रदाय के मानने वाले होकर के एक दूसरे की जान ले रहे हैं। तो ये भी देखना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर किसकी छवि बेहतर है और किसकी खराब हो रही है, ये भी हमें देखना चाहिए सर, है ना।